Good morning, educators. Myself, Surabhi Sakla from Jack Angel Education. Today, I am going to explain lesson planning of day 3 of first month for class senior KG. As you all know कि हम हमेशा हमारे दिन की शुरुआत स्टोरी और राइम के साथ करते हैं. तो चलिए आज के हमारे स्टोरी टाइम में हमारी स्टोरी है द थ्री पिग्स और हमारी स्टोरी का आज का एक्टिविटी जो है वो रहेगा रोल प्ले. क्योंकि हमने फर्स्ट डे बच्चों को स्टोरी सुनाई थी, सेकंड डे हमने बच्चों से पूछी थी, उनसे उसके बारे में बातचीत की थी, हमने सवाल जवाब किए थे. तो आई होप कि बच्चे अच्छे से कर रहे होंगे. और आज हमें बच्चों को रोल प्ले करवाना है और रोल प्ले में आप अपनी कुछ बच्चों को स्टोरी के डायलॉग्स पहले से देख करके आपको प्रिपेयर करना है. और इसके लिए जो तैयारी करनी है उसमें आप स्टिक पपेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे उन पपेट्स को हाथ में लेकर के एक्ट करें. और कुछ बच्चों को आप स्टोरी कैरेक्टर्स के फेस मास्क भी बना करके दे सकते हैं. जैसे पिग का फेस मास्क है तो आप 3 पिग्स के मास्क बनाएं और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. और उसी तरह से एक आपको वुल्फ का मास्क बनाना है. एक और एक जिस बच्चे को आप वुल्फ का डायलॉग दे रहे हैं उसको आप वुल्फ का मास्क पहना दीजिए. और आपको बच्चों को उन डायलॉग टर्न के अकॉर्डिंग उन डायलॉग्स को बोलना है और साथ ही साथ एक्टिंग करनी है. तो आज की हमारी स्टोरी में हमें रोल प्ले एक्टिविटी करवानी है. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपने जिन बच्चों को मास्क दिया है और जिन्हें डायलॉग्स याद करवाए हैं उन बच्चों को अपने डायलॉग्स के अकॉर्डिंग एक्ट करने के लिए बोलें. आप बच्चों को बताएं कि कैसे उनको सबसे पहले 3 पिक्स शो करने हैं. तो क्लास के अंदर जिन बच्चों को आपने डायलॉग्स दिए हैं उनको फ्रंट में बुला लें और बच्चों को इंट्रोडक्शन दें कि ये देखिए बच्चों, ये है हमारे 3 पिक्स और ये है हमारा वुल्फ. ये चारों बच्चे हमारी स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं. फिर जैसे बच्चे अपना घर, जिस प्रकार से वुल्फ ने अपना घर बनाया था उस तरह से उन तीनों को भी अपना अपना घर बनाने के लिए कहना है. तो उसके लिए आप बच्चों को बोलें कि उन्हें आप थोड़ी सी घास दे दें ताकि जो सबसे पहला वाला सुअर है वो अपना घास का घर बना रहा है वो बनाते हुए दिखाएं इस तरह से. और जो दूसरा वाला बच्चा है वो जैसे वुड से अपना घर बना रहा है तो उसमें हमें ज़्यादा बड़ी लकड़ियों की ज़रूरत नहीं है. उसमें हम इस तरह से आइसक्रीम स्टिक्स को यूज़ करते हुए सेकंड पिग का घर बन जाएगा. और जो तीसरा वाला पिग है, तीसरे वाले सुअर का जो घर बन रहा है ईंटों से, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह के छोटे पीसेस कलरफुल में तैयार करके और ये घर उसको बनाने में हेल्प कर सकते हैं. और आप चाहें तो पेरेंट्स को भी बोल सकते हैं कि वो इस तरह से उनके बच्चे के लिए प्रॉप रेडी करके भी भेज सकते हैं. ठीक है, जब बच्चों के तीनों घर बन जाए तो आप बच्चों को बताएं कि किस तरह से फर्स्ट पिग का हाउस देखिए आप घास से बना हुआ है, सेकंड पिग का हाउस लकड़ी का बना हुआ है और तीसरे पिग का हाउस वुडन का बना हुआ है. इस तरह से आपको बच्चों को रियल में उनको इस तरह से उन तीनों बच्चों को वो हाउस बनाते हुए एक्टिंग करने का कहना है. और फिर जो बच्चा वुल्फ बना है उसको कहना है कि वो किस तरह से सांस अंदर भरेगा और जोर से फूंक मारते हुए उसको एक एक करते दोनों पिग का घर बिखेरना है. तो इस पूरी स्टोरी की आप एक्टिंग करवाएं बच्चों से. देखिएगा आप क्लास में बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे, खूब हंसेंगे. और फिर लास्ट में जब तीसरे पिग की बारी आई तो उससे पहले दोनों पिग इसके घर पे चले गए थे अपनी जान बचाने के लिए. और वुल्फ ने जब तीसरे पिग के घर से चिमनी में जाकर के तीनों को खाने की कोशिश की तो वो खुद ही, और जब वुल्फ चिमनी के थ्रू तीसरे पिग के घर में जा रहा था तो कैसे तीसरे पिग ने अपना आइडिया लगा करके वहाँ गर्म पानी रख दिया था बड़े बर्तन में, जिससे वुल्फ जो था बड़ा सा बुरा भेड़िया वो गर्म पानी में घिर गया और वो हर्ट हो गया, इससे उसको सबक मिल गया. तो आप बच्चे को उस तरह से एक्टिंग करने के लिए बोलें. जैसे पहले और दूसरे सुअर को जब भागना होता है तो वो किस तरह से भाग करके तीसरे वाले सुअर के घर में जाते हैं वो बताना है. और जैसे वुल्फ नीचे गिर जाता है गर्म पानी में और ऐसे दर्द से कराता है, उस तरह से आपको तीसरे बच्चे को एक्टिंग सिखानी है कि वो एकदम से फर्श पे लेट जाए और जैसे दर्द से करा रहा हो, जैसे वो जल गया हो तो कैसे दर्द होता है जब एक्टिंग करते हैं उस तरह से उसको एक्टिंग करवाए. देखिएगा आप
जो एक्ट कर रहा है वो बच्चा भी, और जो क्लास के बाकी बच्चे उनको देख रहे हैं उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इस तरह से हम बच्चों में एक्टिंग की और लिसनिंग स्पीकिंग की स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, जब ये आपका एक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप बच्चों को बताएं कि किस प्रकार भेड़िया दुखी होकर के वहाँ से चला गया और दोनों सुअर ने तीसरे सुअर से सीख लेकर के अपने घर भी ब्रिक्स के बनाए थे। तो फिर से आप स्टोरी का मॉरल उन्हें रिवाइज करवाएं। ठीक है, कि किस प्रकार से हमें मेहनत करके अब हर कोई काम करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उससे हमारा ही नुकसान होता है। इसके बाद नेक्स्ट पीरियड है हमारा लैंग्वेज टाइम का। आज के लैंग्वेज टाइम में हमारा टॉपिक है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स। तो आज जब आप बच्चों से कैपिटल और स्मॉल लेटर्स के बारे में बात करेंगे तो एक बार आप बच्चों से पूछें कि वो बताएं किस किस को कैपिटल और स्मॉल लेटर्स पता है, किसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, ये जानने के लिए कि बच्चे कितना आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप उनको फ्लैश कार्ड्स भी दे सकते हैं। आप कैपिटल लेटर्स के फ्लैश कार्ड और स्मॉल लेटर्स के फ्लैश कार्ड्स दोनों आप बच्चे को प्रोवाइड करवाएं और उनको मैच करने के लिए बोले, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन से बच्चे को लेटर्स रिकॉग्नाइजेशन है या नहीं और कैपिटल और स्मॉल की अच्छे से पहचान है या नहीं। उसके बाद हम लेटर्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। हमें कैपिटल लेटर्स को इस तरह से 3-4 लेटर्स आप बच्चों के लिए बोर्ड पर लिख दीजिए और बाकी लेटर्स को आप इस तरह से लिख के छोटे लेटर्स लिखने के लिए आगे बच्चों को स्पेस दे दीजिए। अब आप हर एक बच्चे को आगे बुलाएं और 2-3 लेटर्स उनसे लिखवाएं, और सीक्वेंस में लिखवाना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी बच्चे को, जैसे डी एक बच्चे को लिखवाए तो उसी बच्चे को आप एच का भी स्मॉल लिखने के लिए बोल सकते हैं। उस तरह से बच्चों का लेटर रिकॉग्नाइजेशन भी हो जाएगा और स्मॉल लेटर भी पता लग जाएगा। आपको पता लगेगा कि बच्चों को लेटर्स कितने अच्छे से आते हैं। ठीक है, जब सारी क्लास के बच्चों का ये ब्लैक बोर्ड पर लिखना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप इनकी क्लास एक्टिविटी का पेज नंबर 9 निकलवाएं और यहाँ पे बच्चों को बताना है कि उन्हें बड़े अक्षरों को पहचानना है, पढ़ना है और उनके सामने इनसे छोटे लेटर्स जो है वो लिखना है। यानी कि बच्चों को यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ए है तो स्मॉल ए कैसे लिखते हैं वो बच्चों को पेंसिल से अपनी बुक में कंप्लीट करना है। तो AMLCTQ और B, इस तरह से आप यहाँ पे बच्चों को ये शीट कंप्लीट करने के लिए बोलें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पीरियड है प्ले टाइम का। आज के प्ले टाइम में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हमने ऐड की है, वो है साइमन सेज एक्टिविटी। तो आप क्या करेंगे, 5 बच्चों का एक लाइन बनवाएं। यानी कि अगर आपकी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं तो आपको 4 लाइन बनवानी है और आप अपने को टीचर की भी हेल्प ले सकते हैं उसके अंदर, ताकि वो बच्चों को अच्छे से एक्टिविटी कंप्लीट करवा सके। तो आपको इसमें क्या करना है, इस गेम के अंदर हमने एक लाइन बनवानी है और बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देना है। तो आप बच्चों को पहले एक्सप्लेन कर दीजिए कि जब आप उनको फॉरवर्ड जंप करने के लिए बोलेंगे तो बच्चों को आगे की तरफ जंप करना है। जब आप बोलेंगे कि उनको बैकवर्ड जंप करना है तो बच्चों को पीछे की तरफ जंप करने के लिए बोलेंगे। और जब आप उनको मूव राइट करने के लिए बोलेंगे तो उनको अपनी राइट साइड में मूव करना है। और जब आप बच्चों को बोलेंगे कि उनको मूव लेफ्ट बोलेंगे आप, तो बच्चों को लेफ्ट साइड में मूव करना है। और जब आप कुछ नहीं बोलेंगे तो बच्चों को कोई मूवमेंट नहीं करना है। अगर उस समय किसी बच्चे ने मूवमेंट किया, अगर उसने फ्रंट या बैक जंप किया या राइट और लेफ्ट मूव किया तो वो उस गेम से आउट हो जाएगा। इस तरह से आपको पहले इंस्ट्रक्शंस देने हैं, फिर जब आप शुरू करेंगे तो बच्चों से बोलेंगे मूव फॉरवर्ड, तो आप आगे आकर के दिखाएं ताकि बाकी बच्चे भी आपको देख करके आगे आएंगे। फिर आप बोलेंगे कि मूव योर राइट साइड, तो बच्चे अपने राइट में मूव करेंगे। फिर जब आप बोलेंगे कि जंप योर बैक, तो बच्चे पीछे की तरफ जंप करके जाएंगे। जब आप बोलेंगे कि मूव योर लेफ्ट, तो बच्चे मूव करेंगे अपने लेफ्ट साइड में। इस तरह से 2 से 3 बार आप बच्चों के साथ में करें, उसके बाद बच्चों को गेम समझ आ जाएगा। तो फिर बच्चे इस गेम को बहुत एंजॉय करेंगे और फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट भी बच्चों का खेल खेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जनरल अवेयरनेस टाइम। जनरल अवेयरनेस टाइम में आज हम बात करेंगे बच्चों से उनकी फेवरेट थिंग्स के बारे में। तो इसमें आपको हर एक बच्चे को आगे बुलाना है और उसे अपना नाम बताने के बाद उसे बोलें कि वो अपनी फेवरेट चीज़ के बारे में बताएं। यानी कि उसकी फेवरेट चीज़ें वैसे तो कई सारी है, यानी कि अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो बच्चे का फ्रूट में भी कोई फेवरेट फ्रूट होगा।
अगर हम बात करें कलर की तो बच्चे का फेवरेट कलर होगा, हम बात करें बच्चे की टॉय की तो फेवरेट टॉय भी होगा, और कार्टून, गेम, कुछ भी। तो हमें बच्चों को एनकरेज करना है कि हर एक बच्चा आगे आएगा और अपने फ्रेंड्स को अपनी फेवरेट थिंग्स के बारे में बताएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, बच्चा आगे आकर के बोल रहा है। अगर आपके पास ब्लूटूथ माइक है तो आप वो माइक दे सकते हैं बच्चे को, अदरवाइज अगर आपके पास ब्लूटूथ माइक है तो आप माइक दे दीजिए, अदरवाइज आप चौक, पेन और पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप एक एक बच्चे को आगे बुलाएं और उसको एनकरेज करें अपने फ्रेंड्स को अपने बारे में बताने के लिए। जैसे कि माई नेम इज़ मीरा एंड माई फेवरेट थिंग इज़ आई लाइक टू ईट banana in fruits, and my favorite game is Ludo. My favorite cartoon is Ninja and my favorite color is yellow. इस तरह से उनको अपनी 4 फेवरेट चीज़ों के बारे में बताना है। जब पूरी क्लास की टर्न आ जाए, हर एक बच्चा अच्छे से अपने दोस्तों को अपनी चीज़ों के बारे में बता दे। ये एक्टिविटी जब कंप्लीट हो उसके बाद आप बच्चों को एनकरेज करें कि उनका एक्टिविटी का पेज नंबर 10 है, जिसमें उनको जो उसने 4 चीज़ें अपने फ्रेंड्स को बताई थी उनकी पिक्चर बनानी है। नॉट एग्जैक्टली वैसी ड्राइंग बना पाए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चे को एनकरेज करना है कि वो अपनी फेवरेट चीज़ों की पिक्चर यहाँ पे बनाए और उसमें कलर करे। देखिएगा कि हर एक बच्चे में एक छुपा हुआ कलाकार होता है और बच्चों की इमेजेस आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें हमें बच्चों को उनका फेवरेट टॉय, उनका फेवरेट कलर, उनका फेवरेट गेम और एक फेवरेट कार्टून ये बताने के लिए कहना है। तो आप बच्चे को ये भी बोल सकते हैं कि अगर गेम के पिक्चर उनको नहीं बनाना आ रहा है तो कोई बात नहीं, वो अपने किसी बड़े की हेल्प ले सकता है और उसकी पिक्चर भी पेस्ट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन टाइम। तो अगेन रिफ्लेक्शन टाइम में जैसे हम पूरे दिन की एक्टिविटीज़ क्या क्या रही और बच्चे को क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा वो बात करते हैं। तो उसी तरह से आज आपको रोल प्ले के बारे में बात करनी है। बच्चों से फिर से आप स्टोरी रिवाइज करवाएं, उनसे पूछें कि उसमें क्या हुआ था और स्टोरी का मोरल क्या था, बच्चों ने उससे क्या सीखा वो उनसे ज़रूर पूछें। और घर जाके कौन कौन सुनाएगा, और आप उनसे ये भी कहिएगा कि मैं आपकी मम्मा से भी पूछूंगी कि आपने घर जाके स्टोरी सुनाई है या नहीं। ठीक है, इससे बच्चे को लगेगा कि हो सकता है मैम सच में कॉल करेगी, तो बच्चे एनकरेज होंगे और अपने घर पे भी स्टोरी के बारे में ज़रूर बात करेंगे, स्टोरी सुनाने का ज़रूर ट्राई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लैंग्वेज टाइम। तो आपको बच्चों को स्मॉल और कैपिटल लेटर्स जैसे आपने क्लास में करवाए थे तो एक बार आप वहीं पे रिवाइज करवा दीजिएगा। फिर आपने प्ले टाइम में साइमन सेज एक्टिविटी करवाई थी जिसमें फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जंप और राइट और लेफ्ट मूव करना था। उसके बाद जनरल अवेयरनेस टाइम था जिसमें हमने बच्चों से बोला था कि वो अपने दोस्तों को अपनी 4 फेवरेट चीज़ों के बारे में बताए, और उसकी जो क्लास एक्टिविटी थी उसमें बच्चे ने अपनी फेवरेट चीज़ों का ड्राइंग बना करके उसमें कलर किया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। एज यू ऑल नो कि हम व्हाट्सएप पे होमवर्क शेयर करते हैं, तो मैसेज बॉडी में आपको इस तरह से मैसेज टाइप करना है, क्लास डेट और डे मेंशन करना है। उसके बाद आपको होमवर्क टाइप करना है कि रीड द कैपिटल लेटर एंड राइट द सिमिलर स्मॉल लेटर ऑन पेज नंबर 6। ये हमने कैपिटल लेटर्स दे रखे हैं और बच्चे को इसके सामने स्मॉल लेटर्स लिख करके लाने हैं। और नेक्स्ट है हमारा जनरल अवेयरनेस का पेज जिसमें पेस्ट द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शन ऑन पेज नंबर 7। यहाँ पे हमने खाली स्थान में अक्षर ए से जेड तक लिखने के लिए बोला है, तो यहाँ पे बच्चे को स्मॉल लेटर्स लिख करके लाने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी एक्टिविटी जो है वो बच्चों को बतानी है कि विद्यार्थी को ए से जेड तक के फ्लैश कार्ड दें और बड़े अक्षर के समानांतर उसी के छोटे अक्षर के फ्लैश कार्ड रखने को कहें। जिस प्रकार से पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट एक्टिविटी है कि आज जैसे हमने उनको रिवाइज करवाया है ए टू जेड, तो पेरेंट्स बच्चों को घर पे ए टू जेड कैपिटल लेटर्स की फ्लैश कार्ड्स दें और स्मॉल की भी दें और बच्चों को बोले कि उनको मैच करना है। इसी तरह से हमने ए टू जेड तक के फ्लैश कार्ड को टोकरी में रखने हैं और उनको उनसे शुरू होने वाले 4 शब्द पूछने के लिए कहना है। यानी कि जैसे बच्चों को आपने ए दिया है तो बच्चों से पूछें कि ए से शुरू होने वाले 4 शब्द बताएं, और जैसे आपने बी दिया है तो पूछे कि बी से शुरू होने वाले 4 शब्द आपको बच्चे बताएं। इससे बच्चों की वोकेबलरी स्ट्रांग होती है और इसी से हमारे बच्चों का वर्ड बैंक भी बढ़ेगा। थैंक यू।
आई होप कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा एंड इट विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट योर क्लास बेटर. थैंक यू.